हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं हमारा घर हमारा विद्यालय कार्य पुस्तिका। ठीक है, वर्कशीट उसको हम कंप्लीट भरेंगे। इस वीडियो में 1 से 10 तक जो आपके कार्यपत्रक हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले देखेंगे। तो बच्चों कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक कि 11 और 12 एमपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है, आपकी बुक्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको क्या दिया गया है। इधर ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्र के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, आपने किस किस की आकृति बनाई है उनके बारे में लिखें। देखो, मैंने इसका आंसर लिखा है कि मैंने मछली की आकृति बनाई और तिलचट्टे की आकृति बनाई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इन आकृति बनाने में आपको कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों का नाम लिखिए। तो मैंने लिखा है, मैंने आकृति बनाने में पीपल, नीम और बबूल की पत्तियों का उपयोग किया है। पीपल, नीम और बबूल। अगला है, पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं और खोजो और लिखो। तो मैंने लिखा है, पेड़ जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वातावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है। देखिए, आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित सारणी भरिए। तो औषधि में उपयोग आने वाले पौधे हैं आपके पास कौन कौन से। तुलसी, नीम, पुदीना, एलोवेरा और मैंने लिखा है घमरा। छायादार पौधे कौन कौन से हैं। पीपल, बरगद, अशोक, आम और जामुन। जंगली पौधे हैं बबूल और सागौन। सजावट वाले पौधे हैं केला, है ना, और आप लिखते हैं वाटर प्लांट भी लिख सकते हैं, वाटर प्लांट। और नारियल के पौधे भी सजावट के काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उसने, इसने, वह, जो सर्वनाम जैसे शब्द। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के बदले पर बोले जाते हैं। मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम हैं। आपने इस गतिविधि का लिखते हुए जिन सर्वनामों का उपयोग किया है उनको छांट कर लिखे। तो मैंने लिखा है, मैंने, उसने, हमने, वे, हम और तुमने, इनका हमने जो है सर्वनामों का उपयोग किया है। इस प्रकार से आपका जो वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य 1 होता है वो कंप्लीट है। अब हम चलते हैं दूसरी पर। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2 पर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। मूल्य की सहायता से अलग अलग 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 50 ग्राम और 250 ग्राम सब्जी, 500 ग्राम और 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, इस सारणी को उसके अनुसार भरना है। देखो बच्चों, सबसे पहले इधर लिखा है मैंने गेहूँ, तो आपको ना 20 रुपया किलो, चावल 25 रुपया किलो, शक्कर 40 रुपया किलो, नमक जो है आपका 10 रुपया किलो। ठीक है, और तुअर की दाल जो है 120 रुपया किलो है। तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अब जो है आपका, अब नेक्स्ट है, इसको भरने के बाद मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे अब ज्ञात करना है। तो गेहूँ, सबसे पहले गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक और तुअर की दाल के लिए 250 ग्राम के लिए लगेंगे सबसे पहले कौन से, उस हिसाब से, है ना। गेहूँ के लिए 20 रुपये लिखा था, तो 250 रुपया जो होंगे वो 5 रुपया की, 250 ग्राम गेहूँ 5 रुपये का आएगा। ठीक है, चावल आएगा 6 रुपये 25 पैसे का, शक्कर आएगी 10 रुपये की, नमक आएगा 2.5 रुपये का और तुअर की दाल आएगी 30 रुपये की। ठीक है, इसके बाद आपका, अगर हम आधा किलो लेंगे तो हमें जो है आधा किलो में इस सारणी में आप इसका भर सकते हैं 10 रुपये, 12.5 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये और 60 रुपये। यदि हम वही चीज़ जो है 2 किलोग्राम लेंगे तो 40 रुपये, 50 रुपये, 80, 20 और 240 रुपये की मिलेगी। और अगर हम वही चीज़ 5 किलोग्राम लेंगे तो 100 रुपये, 125, 250 और 600 रुपये हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3 पर। एक्सरसाइज 3 में आपसे कहा गया है कि 5 वस्तुओं या जानवरों के चित्र बनाएं और उनके नाम लिखें। तो आप यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। जैसे इधर आपने बना दी पेंसिल, ओके, इधर क्या बनाएंगे आप, पेंसिल। इधर बनाएंगे आप बुक बना दें, या पेड़ बना दें, कुछ भी, मतलब आपको जानवर या वस्तुओं में से कुछ भी बना देना है ना। आप इधर टेबल बना दें, ओके, इधर आप कुर्सी बना दें। ठीक है, इधर आप घर बना सकते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जानवर और वस्तुओं के बारे में बोला है, उनके नीचे नाम लिखना है। ठीक है, उनके नाम प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए। अब पेड़ हमें क्या हवा देता है, या हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन देता है।
पेंसिल से हम लिख सकते हैं, घर में हम रहते हैं, ठीक है। अगर आप पुस्तक लिखेंगे तो पुस्तक की कहानियाँ मुझे पसंद है, इस तरह से आप इनको भर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर, प्रोजेक्ट कार्ड। अभी जो आपकी एक्सरसाइज 3 जो बची थी उसमें कुछ और क्वेश्चन भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए, किसानों द्वारा उगाई जाने वाली अनाजों के नाम की सूची बनाइए, कोई 8। देखो, गेहूँ, मूंगफली, मक्का, ज्वार, चावल और चना, इस प्रकार से आप इनको भर सकते हैं, ठीक है। सोयाबीन और उड़द। अब जो 8 जो है फसलों का नाम दे दिया। अगला है अपने बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो अपने बारे में 5 वाक्य आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, मैं अपने बड़ों का आदर करता हूँ, अपने से बड़ों का, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मैं बड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूँगा, और मुझे प्रकृति से प्रेम है ना, नेचर से। इस प्रकार से आप अपने 5 वाक्य लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 थी वो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट कार्य 4 पर, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 पर। प्रोजेक्ट कार्य में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो देखो, इस महामारी का नाम क्या है, तो सबसे पहले कोरोना वायरस या फिर कोविड-19, क्योंकि ये 2019 में आई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है कोविड-19। इस महामारी का पहला मामला किस देश में पहचाना गया, तो वह चीन, ठीक है। अगला, इस महामारी के लक्षणों को लिखिए। तो लक्षण कौन कौन से हैं इस महामारी के, कौन कौन से लक्षण हैं, सामान्य लक्षण हैं, जुखाम, खांसी और बुखार, ठीक है। इसके प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखो, हमें उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए, और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि इस महामारी से बचाव हेतु कौन से उपाय करने चाहिए। देखो, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, शासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए, फेस मास्क का उपयोग करना चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ है, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में, मरीज की घर में रखने पर कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों को रखनी चाहिए। तो देखो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इस तरह से देखो, मरीज की देखभाल करनी चाहिए, पहला, डॉक्टर के निर्देशानुसार उचित दूरी बनाए रखना चाहिए मरीज से, ठीक है। दवाइयाँ समय समय पर देते रहना चाहिए, किसको, मरीज को। परिवार के लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए, और जब तक मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो उसकी उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस इस तरह से आपका जो है प्रोजेक्ट कार्य 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट कार्य 5 पर। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 5 में आपको ये 2 चित्र दिए गए हैं, और 2 चित्रों के माध्यम से आपको जो टेबल है, तालिका है, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है आपका वस्तु का हिंदी नाम, और उसके वस्तु के संस्कृत नाम को भरना है। तो देखो, पुस्तिका का पुस्तकम, टेबल का टेबल, इधर गलत लिख गया, उत्पीठिका, छात्र का छात्रः, ठीक है, छात्रः का छात्रा, शिक्षक का शिक्षका, इस तरह से आप भर सकते हैं, देखो, है ना। वीडियो को पॉज करके आप इजीली नोट कर लें। और प्रोजेक्ट कार्य 5 के दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इधर हिंदी जो है शब्द भरना है, आपको संस्कृत में लिखे हैं उनका हिंदी भरना है। तो देखो, सबसे पहले आप भरेंगे, घुटना तो भरा ही है, अंगूठा, कलाई, पेट, बाल, कंधा, गला, पाँव, है ना, कान, माथा और दांत, गाल, आँखें, कलाई, ओंठ, है ना। इस तरह से आप जो 14 आपको संस्कृत में दिए गए हैं इनको हिंदी में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 से 10 तक जो प्रोजेक्ट कार्य है वो कंप्लीट करा दूंगा। टेक केयर।